हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इनटू मैथ्स। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि 1 to 10 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन सेकंड कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस क्वेश्चन में चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफिकली हम डिफरेंशिएशन की जो रूल्स देखे थे हमने, u प्लस v, u माइनस v, u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v और u अपन v, इन सब को अप्लाई करेंगे, इनका यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले लिखो इसको y में, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज़ टू 4. Differentiate with respect to x. So write down differentiate with respect to x. और इससे पहले वाले वीडियोस में या फिर इससे पहले हमने जो टेक्निक यूज की थी, जितना बेसिक यूज किया था, बस वही बेसिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो राइट डाउन dy by dx, यानी कि हमने y का डेरिवेटिव निकाला, इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म, तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज़ टू 4. अब देखो डेरिवेटिव क्या करेंगे, हम इस डेरिवेटिव को इस फर्स्ट टर्म को दे देंगे, वापस से यही डेरिवेटिव हम सेकंड टर्म को भी दे देंगे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल क्यूब प्लस, अब दूसरे टर्म का भी डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 रेज़ टू 4. अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बेसिक में अगर देखेंगे तो बेसिक का ये पावर 3 वाला, मतलब पावर वाला फंक्शन है, तो पहले एज अ पावर फंक्शन ट्रीट करके इसको पावर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 3 विल कम इन फ्रंट ऑफ द फंक्शन, और मतलब इसको x ट्रीट किया था, ये हमारा होगा x की पावर 3 है, तो पावर फंक्शन हमने यूज किया, तो 3 सामने आया, फिर x एज इट इज, दैट इज x स्क्वायर 4x प्लस 1, और पावर में से 1 हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो वहां पे फॉर्मूला भी है x टू n, तो जिसमें n को हम आगे लेके उसमें से पावर 1 माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 1 इज 2. अब ये x है नहीं, था नहीं या फिर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. अब इसका डेरिवेटिव तो अगले स्टेप में निकालेंगे, तो इसको आगे कर लेते हैं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसमें भी देखो ये क्या है, पावर 4 है, मतलब ये भी पावर का फंक्शन है, तो पहले पावर का फंक्शन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, दैट इज 4, फिर ये x एज इट इज, x क्यूब माइनस 5x माइनस 2, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1 इज 3. फिर से अब जो अंदर हमने एज ए x ट्रीट किया था इसको, इस पूरे ब्रैकेट को, उस पूरे ब्रैकेट का फिर से एक बार क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. ठीक है, देखो फिर ये सब एज इट इज, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल का स्क्वायर. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ इसमें भी देखो 1 2 3 टर्म है, तो तीनों का डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ थर्ड. तो हम इसको अभी सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो ऑब्वियसली हमको आता है, अभी ये फोर्थ लेक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे. तो x स्क्वायर मतलब अगेन पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन में 2 आगे आता है, ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे 2, पावर आगे आ जाएगा और x, और 2 में से बन गया 1, सो ये बन गया 2x प्लस 4x का क्या आएगा, 4x का 4 आएगा और 1 का 0 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, फिर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव नहीं निकाला है, ये ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव निकाला था. अब डेरिवेटिव किसके पहले लिखा हुआ है हमने, तो डेरिवेटिव हमने वो लास्ट वाले ब्रैकेट के पहले, तो फिर उसका ही डेरिवेटिव निकालेंगे. फिर से अगर इसमें भी 1 2 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का भी एक ही जगह पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 सामने आएगा x, और 3 में से 1 माइनस 2, फिर माइनस 5x का
-5 और -2 का जो कि कांस्टेंट है तो 0 आएगा। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करो। यहाँ देखो ये 2x + 4 यहाँ का 3 बाकी है तो ये 3 हो गया पावर 3। इसमें से हम 2 कांस्टेंट निकालेंगे, इसमें से 2 अगर बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकाला तो देखो इसमें बचेगा x + 2 क्योंकि 2x 2 × x 2x 2 2 = 4 और बाकी सब एज इट इज। तो ये बनेगा x² + 4x + 1 की पावर 2 और ये बाहर 3, ये +4x³ - 5x -2 की होल पावर 3 फिर 3x² - 5। अगर नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 3 2 = 6 लिख के फिर एज इट इज बन के आ जाएगा। तो अगर लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो यहाँ तक भी ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। 1 + 4x⁵ 3 + x - x² 8। y में लिखेंगे तो y = जो है हमारा वो क्वेश्चन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा y तो y का डेरिवेटिव और जो राइट साइड में पार्ट है उसका डेरिवेटिव। तो राइट साइड में क्या है, 1 + 4x⁵ एंड 3 + x - x² 8। अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे देखो क्या है कि दो ब्रैकेट्स है, ये वाला पहला ब्रैकेट है दूसरा, और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में। तो ये है क्या, तो ये है हमारा रूल y = u × v वाला रूल कि अगर आपके पास दो डिफरेंशियल फंक्शन होंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, तो हम करते हैं u एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस करके सेकंड वाले को एज इट इज रख के फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो ये है हमारा u × v का रूल। यही रूल हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जिसमें देखो ये जो है ये फर्स्ट ब्रैकेट को u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो ये यहाँ पे u × v का रूल अप्लाई करेंगे। तो लगाओ u × v का रूल क्या कहता है, u को एज इट इज, मतलब ये जो u है उसको एज इट इज रखो। तो क्या है 1 + 4x⁵ फिर जो डेरिवेटिव है वो v का मतलब सेकंड वाले ब्रैकेट का, तो 3 + x - x² 8 प्लस करके v को एज इट इज, मतलब सेकंड वाले को एज इट इज 3 + x - x² 8 और फिर से डेरिवेटिव ऑफ जो जिसका बाकी डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने u का डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकाला, तो उसका डेरिवेटिव या फिर इस रूल के हिसाब से u का डेरिवेटिव। तो 1 + 4x⁵, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालो, क्या है, इसको तो ऐसे ही रखना है क्योंकि इसके पहले डेरिवेटिव नहीं पूछा है। इस ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट के पहले डेरिवेटिव पूछा है उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके पहले डेरिवेटिव नहीं है तो 1 + 4x⁵ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम x ट्रीट करेंगे, तो x की पावर है 8, तो ये पावर फंक्शन है, तो पावर को लेके आएंगे आगे, 8 आगे आया, फिर 3 + x - x² ये एज इट इज रखेंगे एज x और फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर है 8 - 1 = 7। अब इसको हमने x ट्रीट किया तो उस x का फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 3 + x - x² का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर से प्लस करके अब ये इसका डेरिवेटिव नहीं पूछा है तो एज इट इज 3 + x - x² की पावर 8 और डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसको x ट्रीट करेंगे। जब इसको x समझेंगे, हम खुद से समझेंगे x, तो x की पावर 5 है तो पावर वाला फंक्शन, तो 5 आगे 1 + 4x की पावर 5 में से 1 4 और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो कि हमने x माना था 1 + 4x। अगले स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट एज इट इज 1 + 4x की पावर 5, देन इसमें देखो ये 8 × 3 + x - x की पावर 2 होल की पावर 7 और फिर इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों का डेरिवेटिव निकालना है। पहली टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस लिख के 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। फिर ये हुआ प्लस 3 + x - x² 8, ये एज इट इज, फिर से ये भी एज इट इज 5 × 1 + 4x की पावर 4 और फिर इसका डेरिवेटिव में दो टर्म्स है, तो पहली टर्म तो कांस्टेंट है 1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा
0 और 4x का डेरिवेटिव आएगा 4। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, बाकी सब तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे 5 और 4 जो मल्टीप्लिकेशन में, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम 20 लिख सकते हैं। तो लिख दो 8 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7 1 माइनस 2x प्लस, अब देखो ये 5 4 जा 20, ये छोटा वाला है तो इसको पहले आगे लिखेंगे 1 प्लस 4x की पावर 4 और ये इसको 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8। ये सब तो अरेंजमेंट है, ये अगर नहीं भी करते हो आप तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बुक के पीछे इसको 20 लिखा होगा तो थोड़ा सा मैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ मतलब बेसिकली जो सिंपल स्टेप्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन जो बेसिक है वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा ये फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस 3x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, जो राइट हैंड साइड में है, राइट में क्या है, x डिवाइड बाय रूट 7 माइनस 3x। अब इसमें भी एक रूल यूज करने वाले, कौन सा रूल होगा, कि अगर दो डिफरेंशियल फंक्शन आपस में डिवीजन में है, मतलब u upon v में, कि y is equal to u upon v में है, तो हमारे पास एक रूल है। क्या रूल है, कि हम पहले v को एज इट इज रखते हैं, फिर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस करके u को एज इट इज लिख के डेरिवेटिव ऑफ v, और फिर इनके डिवीजन में v का हम स्क्वायर करते हैं। ये है हमारा रूल। इसी रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे। फिर से एक बार देखिए कि जो सेकेंड है या फिर जो डिवीजन वाला है उसको एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का, न्यूमरेटर वाले का या फिर u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस करके न्यूमरेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और नीचे डिनोमिनेटर का फिर से स्क्वायर करेंगे। तो इसमें देखो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट u है, नीचे वाला पार्ट हमारा v। तो वो रूल अगर इसमें बिठाएंगे तो ये बन जाएगा v एज इट इज, v में क्या है, अंडर रूट 7 माइनस 3x को हमने एज इट इज रख दिया। फिर हम निकाल रहे डेरिवेटिव, किसका, u का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव, माइनस फिर हम u को एज इट इज रखेंगे, दैट इज x को एज इट इज रखेंगे, और अब डेरिवेटिव लेंगे v का। v में क्या है हमारा, अंडर रूट 7 माइनस 3x, और इनके डिवीजन में जो v है हमारा अंडर रूट 7 माइनस 3x, इसका करेंगे स्क्वायर। तो चलो अब हमने रूल तो इसमें बैठा दिया, अब बेसिक फंक्शंस यूज करके या फिर बेसिक फॉर्मूलाज यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज रखना है, तो ये बनेगा रूट 7 माइनस 3x। x का डेरिवेटिव, हाँ सबको पता है क्या आता है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये बन गया 1, ये माइनस, अब x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव निकालना आसान है, देखो इसको समझेंगे x, तो ये है, अगर ये अंदर का पार्ट अगर x है तो ये बन गया रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 2 रूट x, तो x में अंदर है 7 माइनस 3x, और इसका डेरिवेटिव फिर से डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 3x, और डिवीजन में आएगा इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या है, तो जब भी ऐसे अंडर रूट वाला फंक्शन होगा और उसका स्क्वायर पूछेंगे तो ये 2 और रूट फंक्शन क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर रूट 2 का स्क्वायर होता है तो 2 और साइन को कैंसिल करते हैं, ये बन जाता है डायरेक्टली 2। तो ये बेसिक रूल यूज करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने रूट और जो पावर है उसको कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बचा, 7 माइनस 3x। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना भी बाकी है, तो ये बनेगा रूट 7 माइनस 3x बन रहा, ये जो है ऐसे रहेगा 3x, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे देखो x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x, और इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 3, और इसके डिवीजन में है हमारा 7 माइनस 3x, इसके डिवीजन में क्या है, 7 माइनस 3x। अब ये रूल को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये बन जाएगा देखो रूट 7 माइनस 3x, अंडर रूट में 7 माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 3 इंटू x 3x,
डिवाइड बाय 2 7 माइनस 3x और इन दोनों का मिलके 7 माइनस 3x है इनके डिवीजन में। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये तो न्यूमरेटर में, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो अब देखो ये भी एक फ्रैक्शन बन गया है, ये तो ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसका डिवीजन में 1 होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ लिखेगा। देखो ये तो स्टार्टिंग में था ही 7 माइनस 3x, इसके साथ वाला भी 7 माइनस 3x अंडर रूट, और ये 2 में सबसे आगे लिखता हूं, फिर प्लस 3x, क्योंकि 3x 1 जा 3x, और इनके डिवीजन में इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम ही आंसर आता है, तो 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x। और ये जो है ये तो सबके डिवीजन में, तो 7 माइनस 3। अब यहाँ पे देखो सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसको 2 बोलते हैं, पावर बन जाता है इसकी 2। मतलब अगर 2 into 2 तो हम 2 स्क्वायर लिखते हैं, 4 into 4 तो 4 स्क्वायर लिखते हैं, x into x तो x स्क्वायर लिखते हैं। वैसे ही ये ब्रैकेट और इनटू ये ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट का स्क्वायर। और अभी हमने देखा था कि अगर अंडर रूट और उसका स्क्वायर होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ अंदर का ये फंक्शन बचता है। तो ये क्या बनेगा फाइनली, पहले चलो और एक स्टेप बढ़ जाएगी ना, बढ़ा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर 3x, फिर क्या बनेगा 2 अंडर रूट 7 माइनस 3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 और ये अंडर रूट फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 into 7 minus 3x plus 3x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 7 minus 3x। और देखो यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया, ये भी लिखना है, इसके डिवीजन में है 7 minus 3x, तो होल के डिवीजन में है 7 minus 3x। देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, पच हो रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे, यहाँ पे फोकस रखोगे तो कोई बात नहीं होगी, कोई पच नहीं होगा। देखो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 माइनस 3 2 जा 6x, पहले से ये प्लस 3 है तो प्लस 3, इन दोनों के डिवीजन में है 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x, और फिर से डिवीजन में क्या है 7 माइनस 3x। तो ये केस हो गई डिवीजन का भी डिवीजन। तो डिवीजन के डिवीजन में क्या होता है कि न्यूमरेटर की जो नंबर है वो वैसे रखो, और नीचे का डिनोमिनेटर वाला जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करो, बट उसका इनवर्स ले लो। मतलब अभी के केस में ये 7 माइनस 3x अपन 1 है, तो जब इसका इनवर्स लेंगे तो 1 अपन 7 माइनस 3x होगा, ऐसे ऐसे। और फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे लास्ट आंसर आएगा 6x plus 3x माइनस 6x plus 3x, तो ये माइनस 3 बचेगा, ये 14 एज इट इज, और इन दोनों का नीचे होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो 1 है, 1 का कोई मतलब इनटू 1 करेंगे तो वही आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 एज इट इज अंडर रूट 7 माइनस 3x ये वाला एक ब्रैकेट, और 7 माइनस 3x वाला दूसरा ब्रैकेट, और यहाँ पे ये आंसर खत्म होता है। बहुत लंबा आंसर था लेकिन फिर भी इजी था, अगर आप फोकस करोगे, स्टेप को मिस नहीं करोगे तो फिर इजी था, बस वो लिखने में थोड़ा सा क्या होता है हौच-पौच। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, y is equals to x cube minus 5 whole raised to 5, डिवीजन में है x cube plus 3 whole raised to 3। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी देखो dy by dx is equals to, इसमें भी कौन सा रूल है, सेम, y is equals to u divided by v वाला रूल है, u upon v वाला रूल है। तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड में क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस 3 रेज टू 3, इसका डेरिवेटिव, जिसमें हम न्यूमरेटर वाले केस को हम u कह लें और डिनोमिनेटर में हम v कह लें, मतलब u अपन v का ही होगा। तो अगर u अपन v का रूल इसमें हम फिट करते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था u अपन v का रूल क्या था, हम क्या करते हैं v को एज इट इज रखते हैं, मतलब x क्यूब प्लस 3 होल का क्यूब, इसको एज इट इज रखेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे u का, जिसमें है x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5, माइनस करके, फिर से माइनस करके हम इसको u को एज इट इज रखेंगे, x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5,
और अब डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ v का। तो v क्या है एक्स क्यूब प्लस 3 और सबके होल के डिवीजन में v का स्क्वायर करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब इसका स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली पहले तो ये v है और इसका हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर करने वाले हैं। तो पावर की भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं उन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 2 जा 6 होगा। ये क्या होगा 3 2 जा 6। तो क्यों ना हम डायरेक्टली इसको 6 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे। देखो ये तो एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो x क्यूब प्लस 3 होल की पावर 3। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसमें तो सबसे पहले पावर वाली फंक्शन है, तो ये x ट्रीट करेंगे और ये पावर है 5, तो 5 आगे आ जाएगा, x हमारा एज इट इज रहेगा और फिर पावर में से 1 माइनस, दैट इज 5 माइनस 1 इज 4। अब इसको x ट्रीट किया था तो इसका डेरिवेटिव, अब क्या करते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा कोशिश करते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की। अब लिखते नहीं बैठेंगे डेरिवेटिव क्योंकि बहुत सारे स्टेप बन जाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दो बार डेरिवेटिव, इसका एक डेरिवेटिव इसका एक डेरिवेटिव। तो ये 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो भूल जाओ, सिर्फ x क्यूब का डेरिवेटिव। x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 आगे x स्क्वायर। अब ये हो गया डेरिवेटिव खत्म। माइनस, अब जब भी माइनस आएगा और आगे बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे तो कोशिश करो कि इसको ब्रैकेट में लिखा करो। तो ये बन जाएगा फर्स्ट एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें भी देखो ये है हमारा x, ये हमारा x है और उसी x की पावर है 3, तो वहां पे फिर से पावर फंक्शन, तो 3 सामने आएगा, x एज इट इज और पावर में से 1 माइनस, दैट इज 3 माइनस 1 इज 2। अब जो x ट्रीट किया हमने, सॉरी जिसको मैंने x ट्रीट किया उसका डेरिवेटिव, तो इसमें भी फिर से दो टर्म है x क्यूब प्लस 3, तो प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, उसको भूल जाओ, सिर्फ x क्यूब का डेरिवेटिव। x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x और स्क्वायर, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब डिवीजन में जैसे थे वैसे जो है एज इट इज x क्यूब प्लस 3 की पावर 6। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। देखो क्या आता है, 5 3 जा 15, क्या आता है, इसके पास 5 है इसके पास 3 है, तो टोटल मिला के होगा 15। अब इसकी पावर कम है तो इसको पहले लिखेंगे x स्क्वायर, फिर इसकी बार ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस 3 पावर 3। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी पावर कम है उसको पहले लिखो, लेकिन एक दिखने में थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है कम पावर से ज्यादा पावर तक हम असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर आपको पसंद है उस ऑर्डर के हिसाब से लगा रहे। तो पावर 2 पावर 3 फिर से पावर 4, तो पावर 4 में देखो x क्यूब माइनस 5 की पावर 4, फिर ये माइनस है, अंदर ब्रैकेट वाले में क्या है, तो ये 3 ये 3, फिर 3 जा 9x का स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखेंगे हम x क्यूब प्लस 3 की पावर 2 और फिर लिखेंगे हम x क्यूब माइनस 5 की पावर 5 और इनके डिवीजन में आएगा x क्यूब प्लस 3 होल की पावर 6। अब हमारे पास ऊपर दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस लिख के फिर ये दूसरी टर्म। तो दोनों टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो हम उनको बाहर निकालेंगे। तो जैसे कि देखो इन दोनों टर्म में हमारे पास x स्क्वायर कॉमन है, इसके पास भी x स्क्वायर है, इसके पास भी x का स्क्वायर है, तो उस x स्क्वायर को हमने बाहर निकाला। फिर देखो इसके पास 15 है, इसके पास 9 है, मतलब क्या कि ये दो नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो 3 नंबर कॉमन है, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो दोनों की तरफ 3 3 है, तो उस 3 को भी हमने बाहर निकाला। अब देखो अब ब्रैकेट में कुछ है क्या, ब्रैकेट में कौन से ब्रैकेट कॉमन है, तो x क्यूब प्लस 3, इसके पास भी x क्यूब प्लस 3, बट इसके पास 2 बार है, इसके पास 3 बार है, वही ब्रैकेट ये सेकंड वाले टर्म में 2 बार है, यहाँ पे 3 बार। तो जो मिनिमम है, मतलब 2 बार और 3 बार में मिनिमम क्या है, 2 बार, तो वो वाला बाहर निकालो, मतलब ये 2 बार वाला बाहर निकाला हमने, तो x क्यूब प्लस 3 की पावर 2। फिर नेक्स्ट वाला ब्रैकेट देखो x क्यूब माइनस 5, इसके पास भी x क्यूब माइनस 5, ये 4 बार है, ये 5 बार, तो ये 4 बार वाला हम बाहर निकालेंगे, तो ये बना x क्यूब माइनस 5 की पावर 4। अब देखो जितना कॉमन था सारा बाहर निकला, अब जो नहीं निकला था उनको वापस से ब्रैकेट में, तो देखो ये 15 में से हमने 3 बाहर निकाला था तो 5 बचा, क्योंकि 3 5 जा 15, तो इसका बचा 5। ये x स्क्वायर तो पूरा बाहर निकाला था। अब इसको देखो x क्यूब प्लस 3 की पावर 3, बट हमने कितना निकाला है,
सिर्फ दो ही ब्रैकेट निकाले, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट तो अंदर बचेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3 एक सिंगल ब्रैकेट अंदर बचेगा। फिर एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 4, हमने पूरा 4 निकाला है, मतलब यहां से कुछ नहीं बचेगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसमें आ जाओ, इसमें से 3 बाहर निकाला है ऑलरेडी, तो 3 और बचेगा, तो 3 3 9, तो ये हुआ 3। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकाला है, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 2, तो पावर 2 के साथ इस ब्रैकेट को पूरा बाहर निकाला है, और इसमें से 4 जो टोटल 5 है, इसमें से 4 ब्रैकेट तो 4 बार तो हमने इसको बाहर निकाला है, एक बार का जो बचा है वो हम लिखेंगे, वो है एक्स क्यूब माइनस 5। तो जो भी कॉमन था वो हमने बाहर निकाला, और जो भी नहीं निकाला था बाहर उसको फिर से ब्रैकेट में हमने लिख दिया। और फिर इसके डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में रहेगा हमारे एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे पावर 6 है, पावर क्या है 6 है, तो इस पावर 6 को, पावर 6 का मतलब क्या होता है कि यही ब्रैकेट 6 टाइम्स होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ये 6 बार होगा। और यही सेम टू सेम ब्रैकेट हमारे पास ऊपर ऑलरेडी 2 बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो 6 को ब्रेक करके मैं 4 टाइम्स अलग लिख रहा हूँ, और एक्स क्यूब प्लस 3 2 टाइम्स अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का भी मीनिंग वही होगा। सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर को ऐड करते, तो बेस में देखो सेम टू सेम है, पावर में 4 + 2 6 होता है। तो ऐसा क्यों स्प्लिट किया मैंने, क्योंकि ये ऊपर का एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से इजीली मैं इनको कट कर सकता हूँ। तो फिर क्या बचेगा, देखो 3x², यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब माइनस 5⁴, और अंदर इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x³ प्लस 5 3 15, यहाँ पे देखो माइनस 3x³ और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3 5 15, और डिनोमिनेटर में रहेगा x³ प्लस 3 होल की पावर 4। ठीक है, देखो अभी आगे सॉल्व करो, तो ये इसको एज इट इज रख दो, 3x² x³ माइनस 5⁴। अब अंदर क्या बचता है, देखो 5x³ 3x³ दोनों भी सेम है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो मतलब 5 - 3, 5 - 3 कितना होता है 2, तो ये बचेगा 2x³, ये 15 प्लस ये 15, टोटल होगा 15 + 15 30, तो इसके नीचे जो भी है एज इट इज। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो तो हाँ, इस ब्रैकेट में से अगर हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टर्म के पास भी 2 है, इस टर्म के पास भी 2 है। कैसे 2 है, 2 15 30, तो इसमें से हम कॉमनली 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो मान लो हमने वो 2 बाहर निकाला, तो वो 2 इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 2 6x² बनेगा, ये x³ माइनस 5⁴, और अंदर क्या बचेगा, देखो 2 तो हमने बाहर निकाला, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 3 के साथ, तो ये बचा x³ प्लस ये 15, ये 30 में से भी हमने 2 बाहर निकाला था, 30 में से 2 बाहर निकाला मतलब उस 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 50, और ये नीचे x³ प्लस 3 होल की पावर 4, और ये हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, y = 1 + sin²x होल स्क्वायर 1 + cos²x होल क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट में होगा dy/dx मतलब y का डेरिवेटिव, और फिर राइट में होगा डेरिवेटिव ऑफ होल दिस। इसमें क्या है, 1 + sin²x के पावर 2 इनटू 1 + cos²x की पावर 3। अब यहाँ पे u * v वाला फंक्शन रूल यूज करेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट को u ट्रीट करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को v समझेंगे, और हम इन दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रूल जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला, y = uv, ये अगर दो डिफरेंशियल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम y = u * v वाला रूल यूज करते हैं। क्या था u * v रूल वाला, ऑलरेडी इसी वीडियो में हमने यूज भी किया था कि u को एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस u को एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v को एज इट इज u का डेरिवेटिव, इस तरीके से हमने इसको देखा था।
तो चलो अप्लाई करते हैं इसमें। ये बनेगा u एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये बनेगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स की पावर प्लस लिख के v को एज इट इज रखेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स की पावर 3 और हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u में देखो कौन है, तो u में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव में देखो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रखना है, इसका डेरिवेटिव तो नहीं निकालना है। यहाँ पर तो हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूला लिख दिया, फार्मूले के हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम x ट्रीट करेंगे, तो ये अगर x होगा तो इसकी पावर 3, तो ये पावर फंक्शन है, तो पावर को लेंगे आगे 3, 1 प्लस cos स्क्वायर x एज इट इज और पावर में से 1 माइनस दैट इज 2, 3 माइनस 1 इज 2। फिर से इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 और डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आता है, हमें पता है, तो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos स्क्वायर x का। अब स्क्वायर मतलब फिर से ये क्या हुआ, पावर फंक्शन हुआ, तो cos x को पूरे cos x को x मानेंगे, x समझेंगे और पावर फंक्शन बनाएंगे, तो ये बनेगा 2 cos x। और अब इसको x समझा था, cos x को x समझा था, तो फिर से cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x, और ये इसका इस वाले का डेरिवेटिव यहां तक खत्म, प्लस करके यहां पे ये 1 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 3 एज इट इज, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसका। अब इसमें इसको एक्सट्रीट करेंगे, इसको एक्सट्रीट किया तो पावर 2 into 2 आ गए, 1 प्लस साइन स्क्वायर x एज इट इज 2 माइनस 1 इज 1, तो उसकी पावर 1। अब जिसको एक्सट्रीट किया था उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला का 1 का भी साइन स्क्वायर, 1 का तो 0 आता है, साइन स्क्वायर का तो फिर से सिर्फ साइन स्क्वायर x को हम x समझेंगे, तो फिर से पावर फंक्शन, तो 2 आ गए साइन और sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। देखो क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, या फिर 3 2 जा 6 नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस माइनस को आगे लिया, इस माइनस को आगे लिया, तो ये माइनस आगे आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से एक बार लिखता हूं मैं, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, फिर ये 3 1 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 2, और ये माइनस तो आगे चला गया, तो ये देखो 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा हमने पढ़ा है, क्या होता है 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर 2 cos थीटा sin थीटा, जो भी बोलो, तो ये होता है sin 2 थीटा, ये होता है क्या, sin 2 थीटा होता है, मतलब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा क्या, 2 sin 2 थीटा, तो ये बनेगा इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं, ये माइनस आगे लिखने के बाद क्या, sin 2 थीटा मतलब 2x, ठीक है। फिर बाकी का एज इट इज, बाकी में देखो क्या क्या है, प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 3, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर भी हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा, इसको तो एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बनेगा साइन 2x। और इन दोनों में जो जो कॉमन है उन सब को हम निकालेंगे। तो देखो कॉमन में क्या क्या है, यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, वहां पर भी 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वहां पर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर sin 2x, वहां पर भी sin 2x, तो sin 2x से स्टार्ट करते हैं, तो sin 2x बाहर आया, इसका sin 2x, वहां का sin 2x, फिर हम किसको निकालते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर x को निकालते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर x को, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही बार है, यहाँ पे ये देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 बार है, वहां पे 1 बार है, तो एक बार वाला बाहर निकालेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x को बाहर निकालो, फिर 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पर भी 1 प्लस cos स्क्वायर x, लेकिन ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ये 2 बार है, वो 3 बार, तो जो 2 बार है वो बार निकालते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर x की पावर।
अब जो जिनको नहीं निकाला है उन सबको हम आगे ब्रैकेट में करेंगे। देखो इस माइनस को नहीं निकाला तो माइनस, फिर हमने किसको नहीं निकाला, ये स्क्वायर, स्क्वायर में से एक तो बाहर निकला है, इस 3 को नहीं निकाला तो 3, इस टर्म में से, इस वाले में से 2 थे, हमने सिर्फ एक ही बाहर निकाला तो एक अंदर बचना चाहिए, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अंदर छोड़ देंगे, फिर 3 को लिख दिया, फिर इसमें से दोनों के दोनों बाहर निकाले, साइन 2x को बाहर निकाला, फिर इसमें आ जाओ, इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 निकाले, यहाँ पे है 3, इसका मतलब प्लस करके आगे 1 बचना चाहिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने लिख दिया, फिर इस 2 को निकाला है क्या बाहर, 2 को नहीं निकाले तो इस 2 को भी लिख देंगे, चलो इधर पहले ही लिख देते हैं 2 प्लस, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वहां पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार निकाला है बाहर, इसका मतलब वहां पे नहीं बचना चाहिए, साइन 2x भी हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो फिर ये बचता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा, ये स्टार्टिंग के एज इट इज साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 1 जा माइनस 3, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इज माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कॉस की जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, तो वो ऐसा होगा, क्या होगा वो सब्स्टिट्यूशन, तो हम जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं, कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे x है ना तो x यूज करते हैं हम, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ऐसे होती है। हमने रिप्लेस करना है कॉस स्क्वायर x को, कॉस स्क्वायर x को, तो इसकी जगह पे रिप्लेस करना है तो इसको ऐसे ही रखो और साइन को वहां भेज दो, तो माइनस साइन स्क्वायर x ऐसा बन जाएगा। तो हम कॉस की जगह पे ये वाला रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज करने वाले। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बाकी का एज इट इज जो कि है साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की पावर 2, अंदर देखो ये माइनस 3 प्लस 2, ये 3 माइनस है प्लस 2 है, तो बचता कितना है माइनस 1, फिर ये माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और यहाँ पे प्लस 2 लिख के कॉस की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको उस वाले पार्ट में सॉल्व करते हैं, इसको उठा के अगले वाले पार्ट में, ये हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ और इसको बॉक्स बना के ऊपर ही छोड़ दूंगा, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है देखो साइन 2x, साइन 2x, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आई होप विजिबल है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, और फिर अंदर ब्रैकेट में है माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 1 जा 2 और माइनस करके 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो एज इट इज साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में अब ये माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 बन गया, और ये माइनस 3 माइनस 2 मिला के माइनस 5, ये भी साइन स्क्वायर है ये भी साइन स्क्वायर है तो साथ में आ जाएंगे, तो ये माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फ्रेंड्स आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, अगर ये कंटेंट अप टू द मार्क होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसमें से कुछ सीख पाए। तो दोस्तों लेट्स बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा लेफ्ट साइड का y का डेरिवेटिव और राइट साइड में cos x अंडर रूट में और अंडर रूट में cos रूट x का डेरिवेटिव।
अब ये जो रूल है ये भी सिंपल ही है कि u प्लस v होगा तो हम क्या करते हैं u का डेरिवेटिव निकालते हैं v का डेरिवेटिव निकालते हैं। वैसे यहाँ पे पहले u का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है ताकि ये दोनों का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट वाले में तो अंडर रूट वाला फंक्शन है, अंडर रूट वाला मतलब अंडर रूट x वाला। तो अंडर रूट x का कितना आता है, आंसर कितना आता था 1/2 रूट x, या फिर डेरिवेटिव कितना आता था 1/2 रूट x। तो ये बनेगा 1/2 रूट x, बट रूट के अंदर x क्या है हमारा cos x। अब x नहीं था ना इसलिए फिर से cos का डेरिवेटिव आएगा। cos का डेरिवेटिव कितना आता है -sin x, इसलिए मैंने अगर चाहता तो मैं लिख सकता था डेरिवेटिव ऑफ cos x और अगले स्टेप में ये आंसर लिख सकता था, या फिर लिख ही दो, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है ही नहीं है। तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर प्लस करके इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो अगेन ये रूट वाला फंक्शन है तो ये बनेगा 1/2 रूट क्या है cos अंडर रूट x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x। अगले स्टेप में 1/2 अंडर रूट cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज -sin x, फिर प्लस 1/2 अंडर रूट cos x अंडर रूट cos रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव अभी हमने लिखा cos x का माइनस साइन, लेकिन x की जगह पे रूट x है इसलिए आगे फिर से डॉट करके इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दो तो हो गया आंसर। क्या आएगा, ये साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin x और डिवीजन में 2 अंडर रूट cos x, फिर प्लस माइनस माइनस sin रूट x, तो ये बन गया sin रूट x, डिवीजन में ये 2 मिला के 4, ये रूट x पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे अंडर रूट में डॉट या फिर इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे cos रूट x। अब ये रूट x कैंसिल नहीं होगा, आपको पता ही होगा क्योंकि कल वाले में ये वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसको हमने कट नहीं करना है क्योंकि ये है एंगल और ये है फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ सिंपली नंबर जैसा है, वेरिएबल है, नंबर है, लेकिन ये जो है ये हमारा एंगल है, तो ये दोनों आपस में कट नहीं होंगे और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन, y = log sec 3x plus tan 3x। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ log sec 3x plus tan 3x, ये पूरे log का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा, log के बाद वाला जो भी ब्रैकेट है पूरा का पूरा ये हमारा x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव निकालना है बेसिकली। तो log x का डेरिवेटिव क्या था हमें पता है, log x का डेरिवेटिव अभी तक तो लर्न हो चुका होगा, कितनी बार तो हमने वहां पे फॉर्मूले लिख के रखे थे और हमारे लर्न भी हो चुके हैं ऑलरेडी। क्या है फॉर्मूला, log x का फॉर्मूला 1/x, तो ये बन गया 1/x में x में क्या है हमारा sec 3x plus tan 3x। जैसे सबको पता है कि अगर x की जगह पे कुछ और है जो कि है तो उसका हम वापस से क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा sec 3x और tan 3x का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा sec 3x plus tan 3x। अब बारी है डेरिवेटिव इसकी, तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। अब ये sec 3x है, तो sec 3x का डेरिवेटिव क्या है, ये क्या है, ये एंगल। तो पहले तो हम sec x का निकालेंगे, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो ये बनेगा sec x मतलब 3x इन sec x into tan x, tan x, और फिर से 3x की जगह पे x की जगह पे 3x है तो उसका एक डेरिवेटिव आ जाएगा 3, फिर प्लस करके tan का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव क्या था है sec स्क्वायर x, तो ये बन गया sec स्क्वायर x की जगह पे 3x, और फिर 3x है तो उसका डेरिवेटिव भी आएगा वापस से। अब देखो इसमें से जो कॉमन निकलता है वो हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इसके पास भी sec 3x है, इसके पास भी sec 3x, लेकिन यहाँ पे 2 बार, जिसके पास 2 टाइम्स है, और दूसरी एक बात है कि 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो दोनों में से 3 को पहले बाहर निकाला।
फिर सेक की बारी, सेक 3x को, ये 3x है, ये एंगल है, ये 3x क्या है, ये एंगल है, सेक 3x। तो इसके बाद एक ही बार है, इसके बाद दो बार, तो वो जो एक बार है वो बारह निकाला। तो अंदर क्या बचा, देखो सेक 3x को हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, ये 3 भी निकाला है, तो बचा क्या, tan 3x। फिर प्लस करके ये 3 बाहर निकाला था, एक सेक बाहर निकाला है, तो सेक 3x। फिर डिनोमिनेटर में क्या है, सेक 3x प्लस tan 3x। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो ऊपर का ब्रैकेट है, ये दोनों क्या है, सेम है, tan 3x sec 3x sec 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, ये बचेगा 3 sec और उसका एंगल है 3x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट डाउन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9 का है क्वेश्चन, y is equals to cot log x upon 2 minus log cot x upon 2। यहाँ पर भी देखो दो फंक्शन है, दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब u माइनस v का रूल जो है वो यहाँ पे यूज करना है। ये फर्स्ट होगा u माइनस और ये सेकंड होगा v, तो u माइनस v का। सो करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में क्या होगा, y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx और राइट में डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑल। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बनेगा cot log x by 2। बेसिकली ये log x by 2 क्या है, तो ये cot का एंगल है, माइनस log यहाँ पे cot x by 2। सही है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो cot का डेरिवेटिव क्या आता है, cot का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे cot x है, इसको x समझा था, तो ये x क्या है, log x by 2। अब x होता तो ठीक था, अब x नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x by 2 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव, log x होता तो 1/x डेरिवेटिव आता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x मतलब cot x by 2 और डेरिवेटिव ऑफ जो कि x है उसका, तो cot x by 2 का। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोसेक स्क्वायर एज इट इज, माइनस कोसेक स्क्वायर एज इट इज, और ये log x by 2 वे इसका एंगल है, log x by 2 इसका एंगल। अब ये 1/2 एज इट इज बाहर निकलेगा और log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, 1/2 एज इट इज बाहर निकाला और log x का डेरिवेटिव है 1/x, माइनस यहाँ पे 1 cot x by 2 एज इट इज, और cot x का डेरिवेटिव 1/2 बाहर निकाल के cot x का डेरिवेटिव क्या आता है, cot x का डेरिवेटिव आता है हमारा माइनस कोसेक x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 2 इसके डिवीजन में और ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। यहाँ पे ये बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर, उसका एंगल है log x by 2 और 2 into x ये इसके डिवीजन में, इन दोनों के डिवीजन में 2 into x इज 2x। यहाँ पे ये माइनस ये हो गया प्लस, फिर यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर x और ये 1/cot है, इसको हम लिख सकते हैं tan x। तो ये हो गया फाइनल आंसर। Let's see the next question number 10. Y is equals to e raised to 2x minus e raised to minus 2x divided by e raised to 2x plus e raised to minus 2x. So differentiate with respect to x. With respect to x, क्या होगा, dy by dx is equals to derivative of right hand side में क्या है, e raised to 2x minus e raised to minus 2x whole divided by e raised to 2x plus e raised to minus 2x। अब इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब u अपन v वाला रूल यूज होगा, तो ये जो न्यूमरेटर में है उसको u ट्रीट करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को v ट्रीट करेंगे, तो u अपन v वाला रूल क्या है, u v को एज इट इज रखते हैं, u का डेरिवेटिव क्या है रूल, v को एज इट इज रखेंगे, u का डेरिवेटिव माइनस u को एज इट इज v का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये है रूल। ये रूल अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा v एज इट इज, तो v में क्या है e raised to 2x
प्लस ई रेस टू माइनस 2x, ये हो गया v। फिर से डेरिवेटिव ऑफ u, तो u में है ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x, फिर माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट आना ही चाहिए। फिर क्या आएगा u एज इट इज, तो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। v में क्या है e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, ब्रैकेट कंप्लीट। और डिवीजन में डिनोमिनेटर में e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज, क्या है e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। फिर इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में भी आगे देखो, आगे दो टर्म्स है, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस करके सेकंड वाले का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेस टू 2x का डेरिवेटिव एज इट इज e रेस टू 2x ही आएगा, e रेस टू 2x आएगा। लेकिन x से क्या नहीं है, तो फिर 2x का डेरिवेटिव वापस से 2 आएगा। फिर माइनस करके अंदर यहाँ पर e रेस टू 2x माइनस 2x एज इट इज, फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। फिर माइनस ब्रैकेट में ये फर्स्ट वाला एज इट इज e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x। e रेस टू 2x का डेरिवेटिव आता है e रेस टू 2x और 2x का डेरिवेटिव वापस से 2 प्लस e रेस टू माइनस 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव वही आएगा, और जो ऊपर x की जगह पे माइनस 2x है उसका डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट, और डिवीजन में डिवाइड बाय e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x होल की पावर। इसको आगे कैरी करेंगे तो ये बनेगा, इसको इरेज कर देता हूं, ये बनेगा ये फर्स्ट एज इट इज जो कि e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। फिर सेकंड ब्रैकेट में देखो ये माइनस प्लस, तो e रेस टू 2x एज इट इज और इसका 2 इनटू में ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये 2 और e रेस टू माइनस 2x एज इट इज ऐसा। या फिर इन दोनों में से 2 को कॉमनली बाहर निकाल दो, ये बनेगा प्लस e रेस टू माइनस 2x और कॉमन में बाहर 2 लिख दे। फिर माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम पहला वाला एज इट इज e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, और सेकंड वाले में ये 2 उस तरफ बाहर निकालेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, तो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, और दोनों का मिला के 2 जो बाहर निकाला था वो। और डिवीजन में क्या है e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x की पावर 2। फिर देखो क्या करना है यहाँ पे, अब ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बनेगा फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, e रेस टू, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, बेस सेम है तो इन दोनों को ऐड करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, तो बनेगा 2x 4x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस। फर्स्ट टर्म इनटू इसका सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या बनेगा बेस सेम है e, तो e, ये 2x ऐड करेंगे, लेकिन ये क्या है माइनस है, तो 2x माइनस 2x 0, e रेस टू 0, ये क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। फिर तो अभी फर्स्ट से अंदर के दोनों को हो गया, अब जो सेकंड है उससे दोनों को, तो इससे इसको करेंगे, तो e रेस टू 2 माइनस 2x, e रेस टू प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x 0, और उसका भी बन जाएगा प्लस का 1, और फिर प्लस करके आगे का ये e रेस टू 2x, e रेस टू माइनस 2x, तो e रेस टू माइनस 4x। तो इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आ गया, और इनके बाहर 2 तो है, उसको वैसे रखेंगे माइनस ये वाले ब्रैकेट में। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में देखो e रेस टू 2x, e रेस टू 2x, ये बनेगा e रेस टू 4x, e रेस टू 2x, e रेस टू 2x, ये बन जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर e रेस टू 2x, e रेस टू 2x, ये भी बन जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का 1, और e रेस टू 2x, e रेस टू 2x, ये बनेगा e रेस टू माइनस का 4x और बाहर 2। डिवीजन में e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x की पावर 2। फिर देखो
ये 1 प्लस 1 2, तो ये बनेगा e रेस टू 4x, फिर ये प्लस e रेस टू माइनस 4x, 1 प्लस 1 2, और ये अगर बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इसके पास भी जाएगा, ये 2 इसके पास भी जाएगा, ये 2 और ये 2 मिला के 4 हो गया। फिर माइनस 1 माइनस 2, तो ये e रेस टू 4x, ये माइनस 2, या फिर पहले e रेस टू माइनस 4x और माइनस 2, और ये 2 से तीनों को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और ये माइनस का 4 डिवाइड बाय e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x होल की पावर 2। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये दोनों मिक्स ना हो। फिर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज 2e रेस टू 4x प्लस 2e रेस टू माइनस 4x प्लस 4। अब इस माइनस से पूरे अंदर के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा माइनस 2e रेस टू 4x, फिर ये बनेगा माइनस 2e रेस टू 4x माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x की पावर 2। अब इसमें देखो जो भी कॉमन जो भी सेम होगा या फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो कर लेंगे, तो ये 2e रेस टू 4x और ये 2e रेस टू 4x, ये माइनस ये प्लस ये तो दोनों कट हो गए, ये इसके साथ चल गया। फिर 2e रेस टू माइनस 4x 2e रेस टू माइनस 4x, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये भी इसके साथ चला गया। अब ये प्लस 4 टोटल हुआ प्लस का 8 डिवाइड बाय ये नीचे का e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x और इसका पावर 2, और ये है हमारा फाइनल आंसर।